Hello students, I hope you all are enjoying a good health. Today we will do question answers of the poem A Tiger in the Zoo. We read in this poem about a tiger who is living in a zoo and another who is in its natural habitat, yani ki, or in other words, jungle. The tiger in the zoo is although the same powerful, yet his power is locked, his all strength is locked behind the bars. Visitors tease him, but he ignores them and keep on moving. Whereas the tiger in the jungle makes others afraid of him. When he lurks in the long grass to wait for its prey, any plump deer, and when it moves around at the jungle's edge, then it terrorizes, it makes the villagers afraid. They fear from him. Its white fangs and claws. Fangs हमने पढ़ा था जो नुकीले दांत होते हैं. Whereas the tiger in the zoo hears the voice of patrolling cars and looks at the shining stars. Now let us do the question answers. Here in the book some questions, these questions are never asked, so let us do other questions. How does the tiger look in the zoo? इसी तरह करेंगे आप पोइम का नाम और पोइट का नाम. How does the tiger look in the zoo? या अदर वर्ड्स में हम एक और क्वेश्चन कह सकते हैं, हाउ डज द टाइगर इन द जू ट्रीट विजिटर्स, और हाउ डज द टाइगर शो इट्स एंगर. ये तीनों क्वेश्चंस का सेम आंसर है. किसी भी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन सेम है कि कैसा वो दिखाई देता है, विजिटर्स की तरफ कैसे ध्यान देता है, कैसे उन्हें ट्रीट करता है, या कैसे अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा जाहिर करता है. द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केज. जो टाइगर है इन द जू, वो कहाँ बंद है? वो एक पिंजरे में बंद है. इट हैज़ लॉस्ट इट्स फ्रीडम. सबसे बड़ी बात, इसकी आज़ादी इससे छीन ली गई है. इट वॉक्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द केज एंड इग्नोर्स द विजिटर्स. और ये कैसे करता है? देखो कैसे दिखाई देता है. ये केवल पिंजरे में घूम रहा है, अक्रॉस द लेंथ चल रहा है, घूम रहा है. और हाउ डज इट ट्रीट द विजिटर्स? इट इग्नोर्स द विजिटर. यह विजिटर्स को इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो जो भी बोल रहे हैं. अब वो अपनी नाराज़गी कैसे दिखाता है? बस इसी तरह से दिखाता है. इट वॉक्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द केज एंड इग्नोर्स ऑल द विजिटर्स. ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए. हाउ डज अ टाइगर लिव इन द फॉरेस्ट. अब दूसरा हमसे सेम क्वेश्चन हमने किया कंट्रास्ट में कि टाइगर फॉरेस्ट में कैसे रहता है. अ टाइगर इज फ्री इन द फॉरेस्ट. टाइगर फ्री है, फॉरेस्ट में आज़ाद है. देखो यहाँ हमने पहले में क्या, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है. ये कंट्रास्टिंग है, बिल्कुल फ्री है. इट वेट्स फॉर इट्स प्रे नियर वाटर. PREY, प्रे यानी कि शिकार. वह अपने शिकार का इंतज़ार करता है पानी के पास, जहाँ वाटर होल है वहाँ रुकता है, वहाँ वेट करता है कि कोई शिकार आएगा जिससे वो, मतलब कोई ऐसा जानवर आएगा जिसका वो शिकार कर सकता है. इट रोम्स फ्रीली. रोम टहलना, घूमना, आज़ादी से घूमता है. अदर एनिमल्स एंड पीपल ऑफ नियर बाय विलेज आर अफ्रेड ऑफ इट. इनफैक्ट सच्चाई ये है कि बाकी जो आसपास के नियर बाय विलेज यानी आसपास के गांव के लोग और बाकी एनिमल्स उससे डरते हैं कि वो इतना ऑब्वियसली पावरफुल है. सभी टाइगर्स से डरते ही हैं, डरना जायज़ भी है. तो जब वो आज़ाद है, जंगल में है, उसके पास आज़ादी है, तो वो औरों को डराता है. लेकिन यहाँ वो स्वयं शायद डरा हुआ है और अपनी नाराज़गी को, अपने गुस्से को चुपचाप सिर्फ पिंजरे में इधर से उधर घूमकर व्यक्त करता है. What last voice does the tiger in the zoo hear? यहाँ एक वर्ड और जोड़ लें. What last voice does the tiger in the zoo hear? कौन सी आवाज़ वो सबसे अंत में सुनता है? कौन सी आवाज़ सुनता? हमने लास्ट स्टेंजो में किया. द टाइगर हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. और वो आवाज़ सुनता है केवल पेट्रोलिंग कार्स की. पेट्रोलिंग कार्स होता है जो गश्त करती हैं, जो गाड़ियाँ रात में जू में भी घूमती हैं गाड़ियाँ, कि सभी एनिमल्स ठीक हैं या नहीं,
और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है उन पर, तो वो पेट्रोलिंग कार्स की उसके सायरन सुनाई देते हैं उसे। इट इज़ लुकिंग एट द स्काई एट द शाइनिंग स्टार्स, और वो आसमान की तरफ देख रहा है केवल उन चमकते हुए तारों को, शायद याद कर रहा है कि किस तरह से जंगल में वो आज़ाद था। तो ये तारे वहाँ पर भी दिखाई देते थे, लेकिन वहाँ कुछ अलग दिखाई देते हैं, कारण क्योंकि वहाँ आज़ादी है। नाउ कम्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इन दिस पोएम द पोइट कन्वेज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। इस पोएम में सबसे ज़रूरी चीज़ हम क्या लिखेंगे कि पोइट हमें क्या कन्वे कर रहे हैं। कन्वे यानी बता रहे हैं, हमारे तक पहुंचा रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का महत्व। सबसे बड़ी चीज़ अगर इस पोएम में कोई मैसेज हमें मिला है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का महत्व। ही कंपेयर्स द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। और ये कैसे बताते हैं? आज़ादी के महत्व के लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ी गाथाएं नहीं लिखी, छोटी सी पोएम लिखी, और वो भी एक टाइगर के माध्यम से जो जू में है। कभी आपने शायद विजिट करते हुए सोचा भी नहीं होगा, जब आप जू में विजिट कर रहे होंगे, कि उस टाइगर को, उन एनिमल्स को कैसा फील होता होगा। आज़ादी से रहते थे जंगल में और अब यहाँ रहते हैं, तो कैसा महसूस होता है, हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन पोइट ने एक बड़े ही छोटे से माध्यम से, एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमें ये बात समझा दी। वो क्या कहते हैं कि टाइगर जो है वो जू में है और एक टाइगर फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट इज़ द नेचुरल हैबिटेट। फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट यानी रहने की जगह, ठीक है, नेचुरल रेजिडेंस है किसका? एक टाइगर का, ऑफ अ टाइगर। इट इज़ फ्री देयर, वहाँ ये आज़ाद है, किसी की कोई बंदिश नहीं, कोई बार्स नहीं, कोई सलाखें नहीं। इट वेट्स फॉर इट्स प्रे नियर वाटर, और पानी के पास अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही वहाँ कोई जानवर आएगा उसे वो दबोच लेगा। अदर एनिमल्स एंड विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ इट, और बाकी एनिमल्स और विलेजर्स उससे डरते हैं। इट हमने यूज़ किया क्योंकि एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए हम ही का यूज़ जनरली नहीं करते, हम इट का ही यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अ टाइगर इन द जू इज़ नॉट फ्री। जो टाइगर जू में है वो फ्री नहीं है। इट्स स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ अ केज। उसकी सारी स्ट्रेंथ कहाँ बंद है? उसकी स्ट्रेंथ बंद है बिहाइंड द बार्स ऑफ अ केज, पिंजरे की सलाखों के पीछे। इट शोज इट्स एंगर बाय इग्नोरिंग द विजिटर्स, और यह अपना गुस्सा जताता है विजिटर्स को इग्नोर करते हुए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता और चुपचाप केवल अपने पिंजरे में चलता रहता है। सो वी कैन से दैट फ्रीडम इज़ द राइट ऑफ ईच एंड एवरी क्रीचर। तो हम तो केवल यही कह सकते हैं आज़ादी हर एक क्रीचर, हर एक जीव का अधिकार है। राइट यानी अधिकार, हर एक जीव का अधिकार है और ये उसे मिलनी ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? कंपैरिजन किया, पहले बताया हमने कि फॉरेस्ट में वो कैसे रहता है। फॉरेस्ट में रहता है कि बाकी एनिमल्स और विलेजर्स उससे डरते हैं, लोग उससे डरते हैं, और जबकि जू में वह लोगों से डर रहा है, वह उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वो चुपचाप सिर्फ आसमान को देखता रहता है, चमकते हुए तारों को, और अपनी आज़ादी के दिनों को शायद याद करता है और प्रे कर रहा है मानो भगवान से कि वो जल्दी ही यहाँ से आज़ाद हो जाए, कि आज़ादी हर किसी का अधिकार है, वो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, दिस वॉज योर पोएम टाइगर इन द जू। अब इसे आप पोएम को ध्यान से रीड करें, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी राइम स्कीम ज़रूर करें, क्योंकि इस पोएम में से एक राइम स्कीम का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यही बता देती हूँ कि यहाँ पर राइम स्कीम हर स्टेंजा की अलग होती है। यहाँ हमने की A B C B, शेडो का लिए फिर से A, ग्रास के लिए B, होल के लिए C, ग्रास और पास एक जैसे साउंड करते हैं इसीलिए B। ठीक है, तो आप ये राइम स्कीम अवश्य करें। इसी तरह हाउसेज, हाउसेज के लिए A, एज के लिए B, क्लोज हाउसेज और एज से मैच नहीं करता इसीलिए C, और फिर है विलेज, एज और विलेज भी एक दूसरे से मैच नहीं करते, यहाँ पर है डी। ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि पूरी पोएम में एक जैसी राइमिंग स्कीम हो, अलग हो सकती है। तो आप अपनी राइमिंग स्कीम भी अवश्य कर लें। थैंक यू।